दिल्ली की गली गली में शोर है, ये चुनाव का जोर है। हर पार्टी पूरा जोर लगा रही, जीत की राह को आसान बना रही। लोगों के अंदर यही चाहते हैं लोग कि जो 15 साल पहले जो शिलाजीत ने दिल्ली बनाई थी, आज इसको ये मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल जी का झूठ का पुलिंदा जो है वो लोगों के बीच में खुल चुका है। अब ये घोषणा करी जा रहे हैं। पहली बार इतिहास में मामला है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पहली बार जेल में गया हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में सियासी पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है। हर पार्टी अपना प्रचार प्रसार करते हुए लोगों के घर द्वार तक पहुंचने की कवायद करते हुए अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित बनाने की कोशिश कर रही है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को जनता अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी मन पसंदीदा पार्टी के हक में वोट कर दिल्ली विधानसभा चुनावी जंग के बीच उतरे 699 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगी। और 8 फरवरी को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हुआ और किसे हार का स्वाद चाखना पड़ा। तस्वीरें दिल्ली के कृष्णा नगर की हैं। कांग्रेस ने गुरचरण सिंह राजू को प्रत्याशी बनाते हुए कृष्णा नगर से इस चुनावी जंग में उतारा है। लोगों के बीच पहुंच उन्हें अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस के हक में वोट करते हुए वह कांग्रेस की सरकार बनवाएं, ताकि दिल्ली का सही ढंग से विकास हो सके और आपदा से मुक्ति दिल्ली की जनता को दिलवाई जा सके। जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करें तो चुनावी बिगुल बजने के बाद से जो है दिल्ली विधानसभा के बीच हर नेता अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। बात अगर कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू की करें तो वो फिर से दूसरी बार जो है किस्मत आजमाते हुए कृष्णा नगर से इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजू जी, गुरचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। आखिरकार हम जानना चाहेंगे कि कई सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस को इस बार क्या लग रहा है कि वो दिल्ली की सत्ता पर अपना बैठ पाएगी? मैं समझता हूँ लोगों के बीच में बदलाव की लहर है। लोग चाहते हैं 15 साल पहले जो शीला जी ने काम किए थे, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, हम यही नारा दे रहे हैं कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली। लोगों के अंदर यही चाहते हैं लोग कि जो 15 साल पहले जो शीला जी ने दिल्ली बनाई थी, आज इसको ये मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ उस मेंटेनेंस को करने के लिए दोबारा से कांग्रेस की ज़रूरत है। कांग्रेस आएगी तभी काम कर सकती है। मैं जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ इतना बुरा हाल है वहाँ पर कृष्णनगर विधानसभा में, इतना बुरा हाल है तो पूछने वाले लोग तराई कर रहे हैं। गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं, सीवर जाम पड़े हैं, सीवर से गंदा पानी बाहर आ रहा है और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। झुग्गी बस्ती में आप जाओ, कूड़े पहाड़ बने हुए हैं। मैं समझता हूँ गाजीपुर में तो क्या यहीं कूड़े बनाना शुरू कर दिए उन्होंने। वो कहते हैं वहाँ से साफ़ करेंगे, यहाँ से साफ कुछ नहीं हुआ। गंगा नदी अपना जमुना जी साफ़ करने की बोली थी उन्होंने, जमुना जी की कोई साफ सफाई नहीं हुई। इन्होंने 19 में कहा था कि अगर जमुना साफ नहीं हुई तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल जी का झूठ का पुलिंदा जो है वो लोगों के बीच में खुल चुका है। अब ये घोषणा करी जा रहे हैं, ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। सबको अब नया मामला आएगा। सबको स्कूटी दूंगा, फिर आएगा, फिर साइकिल दूंगा, फिर स्कूटी दूंगा, फिर कहेंगे गाड़ी दूंगा, फिर कहेंगे केजरीवाल अपना LG साहब नहीं देने दे रहे। मैंने तो कहा था आपको देने के लिए, LG साहब नहीं देने दे रहे। फिर मैंने मैं तो सबको देना चाहता हूँ लेकिन प्रधानमंत्री देने नहीं दे रहे। मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये शराब दे सकता था ये सर, एक शराब का वही मामला है। शराब दे सकते थे। इन्होंने कहा था शीला जी के खिलाफ मेरे पास पुलिंदा है, शीला जी को मैं सीधा आते जेल में बंद कराऊंगा, उनके मंत्री सारे बंद होंगे। हमारे में तो कोई मंत्री बंद नहीं हुआ, ना कोई केस बना, ना कोई केस फाइल हुआ आज तक, और इनके मंत्री सारे बंद हो गए। आप मुख्यमंत्री जी बंद हो गए। पहली बार इतिहास में मामला है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पहली बार जेल में गया हो। तो ये बड़ा बुरा मामला है और ये चीज़ें जो हैं ख़राब करने वाली काम है। दिल्ली को उन्होंने नाश कर दिया। दिल्ली की जनता को सोचना है और कृष्णा नगर की विधानसभा की जनता को फिलहाल ये सोचना है कि हमें किसको वोट देना चाहिए। जिन्होंने 11 साल काम किया वो 11 साल का बजट लोग पूछ रहे हैं कि 11 साल का पैसा लगा कहाँ लगा वो आज। तो मैं समझ रहा हूँ लोगों के बीच में बदलाव की लहर है। लोग चाहते हैं बदलाव हो। तो पहले जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन की दुहाई देते थे, लेकिन अब वो राजू जी गठबंधन जो है पूरी तरह से टूट चुका है। तो क्या मतलब आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी की बजाय जनता जो है वो उनको वोट देने जा रही है? नहीं, कांग्रेस ने गठबंधन इसलिए किया था क्योंकि MP चुनाव था
MP चुनाव में ऊपर से हमारा जो गठबंधन हुआ था, एक सरकार बनी थी, उसके अंदर मामला था, लेकिन अब उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब ये हम इनके साथ गठबंधन करेंगे। हमने हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं किया इनसे, हमने यहाँ भी कोई गठबंधन नहीं किया इनसे, तो इसलिए हमको गठबंधन नहीं चाहते इनसे, क्योंकि ये मामला ठीक नहीं है। क्योंकि पहले कुछ चीज़ें जब आप पार्टनरशिप में कहीं होते हो, एक पार्टनर खराब भी होता है तो उस पार्टनर साथ में लग के काम करना पड़ता है, तो इसलिए हमने उनके साथ पार्टनरशिप पहले करी है, लेकिन अब कोई पार्टनरशिप उनके साथ होता है। राजू जी, अगर बीजेपी की बात करें तो वो कांग्रेस को जो है एक हिंदुत्व विरोधी पार्टी बताते हुए अपना प्रचार प्रसार करने में जुटी है, इसे लेकर किस तरीके की राय रखते हैं? देखिए, उनका तो एजेंडा यही रहा है हिंदू मुसलमान करना, हमारा एजेंडा ये नहीं रहा। हम तो सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम भाई हैं। इस देश की आज़ादी के लिए सबकी कुर्बानी हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म ने उसकी आज़ादी में अपना हाथ दिया, सबकी कुर्बानी हुई है, सबने अपनी अपनी कुर्बानी दी है। जी, बहरहाल अगर गुरचरण सिंह राजू की बात करें तो उनका यही मानना है कि दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से बेहद त्रस्त है, क्योंकि जो वादे आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के वक्त किए थे उन्हें पूरा कतई नहीं किया गया। और गुरचरण सिंह राजू का मानना यही है कि 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे तो कांग्रेस जीत का परचम लहराते हुए दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और गुरचरण सिंह राजू जो हैं वो यहाँ कृष्णा नगर से जीत दर्ज करते हुए अपनी जीत का परचम भी लहराएंगे। बहरहाल कैमरामैन जशन सिंह के साथ मैं गगनदीप नारंग, दिल्ली। हर पार्टी का नुमाइंदा अपनी अपनी जीत का दावा खूब जोर शोर से करने में जुटा हुआ है। अब चुनाव का ये जोर और शोर दोनों बढ़ेंगे। नए नए वादों और नई नई योजनाओं का हवाला देते हुए हर पार्टी अपने अभियान को धार देने में जुटी हुई है, ताकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच जीत का परचम लहराते हुए अपनी सरकार वह बनवा सके।